मूवी की शुरुआत में हमें एक डीप सी रेस्क्यू मिशन दिखाया जाता है जो एक पनडुब्बी में होता है। इसमें मूवी के हीरो जॉनस को देखते हैं जो इस रिसर्च टीम का लीडर था। वह समंदर में कुछ लोगों की जान बचाने जा रहा था। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी समुद्री जीव उससे टकराती है। तो जॉनस वहाँ से कुछ लोगों को बचा पाता है, लेकिन सबको नहीं बचा पाता क्योंकि जॉनस वहाँ और रुकता तो वह किसी को नहीं बचा पाता। अब मूवी को 5 साल आगे चाइना में दिखाया जाता है। चाइना से 200 मील दूर एक गहरे समंदर में एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। उस रिसर्च सेंटर का ओनर कैप्टन और उसकी बेटी स्विंग से मिलता है। उस रिसर्च सेंटर का कैप्टन ओनर को वह सब बताता है जिसकी वह रिसर्च कर रहे होते हैं। उस कैप्टन ने पानी के अंदर एक ग्लाइडर भेजा होता है जिसमें 3 लोग थे। वह तीनों लोग पानी की सबसे नीचे की सतह पर पहुंच जाते हैं और वहां वह एक सुंदर दुनिया को वहां सुंदर व अजीब दिखने वाली मछलियां भी थी। यह देखकर वह काफ़ी हैरान व खुश भी होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होता है। उसी समय एक अजीब चीज़ ग्लाइडर से टकराती है और उनका रिसर्च सेंटर से संपर्क टूट जाता है। रिसर्च सेंटर का कैप्टन परेशान हो जाता है और कहता है उन्हें बचाने के लिए किसी को वहां भेजना होगा। वो कहता है कि आज तक हमारी टीम से वहां तक सिर्फ जॉनस जा सका है। एक टीम मेंबर बोलता है कि हम जॉनस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसने इससे पहले कुछ लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। वहां का कैप्टन बोलता है कि हमारी मदद जॉनस के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो हमें उसे बुलाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जॉनस थाईलैंड में रह रहा था क्योंकि उसे रिसर्च सेंटर से निकाल दिया था और वो थाईलैंड में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। अब उसे लेने कैप्टन और उसका साथी आते हैं, पर वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। तो वो जॉनस को समझाते हैं कि इंसानियत की खातिर हमारे साथ चलो। वो साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर उससे पहले कैप्टन की बेटी उन्हें बचाने समुद्र में चली जाती है और जॉनस भी रिसर्च सेंटर आ जाता है और जॉनस को एक हाईटेक सबमरीन दी जाती है। जब वह सबमरीन में जाता है तो वहाँ स्विन की बेटी होती है जो कहती है मेरी मॉम को सुरक्षित वापस ले आना, और जॉनस उससे प्रॉमिस करता है और जॉनस समुद्र में निकल पड़ता है। स्विन उन तीनों लोगों के पास पहुंच चुकी थी। तभी एक विशालकाय ऑक्टोपस उसकी सबमरीन को जकड़ लेता है, लेकिन तभी स्विन देखती है कि उस ऑक्टोपस ने उसे छोड़ दिया था, पर उस ऑक्टोपस पर एक विशालकाय शार्क ने हमला कर दिया था और स्विन की सबमरीन डैमेज हो चुकी थी। और तभी जॉनस आ जाता है। वह कहता है स्विन तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी सबमरीन डैमेज हो चुकी है। और तभी जॉनस अपनी सबमरीन लेकर अपनी एक्स वाइफ और बाकी के टीम मेंबर्स को बचा लेता है, लेकिन एक टीम मेंबर्स आने से इनकार कर देता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है और वह अपने आप को वहीं बंद कर लेता है। तभी वहाँ एक बड़ी शार्क आती है और उसे मार देती है और जॉनस बाकी के लोगों को रिसर्च सेंटर ले आता है। यही ये लोग इन बड़ी शार्क जिसका नाम मेग है उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। यह शार्क इतनी बड़ी होती है कि एक बेल मछली को भी खा जाती है। बड़ी शार्क का नाम मेग होता है और तभी वहाँ स्विंग की बेटी रिसर्च सेंटर के नीचे के हिस्से में जाके खेल रही होती है। एक मेग शार्क आ जाती है और उस बुलेट प्रूफ शीशे पर अपने दांत मारकर चली जाती है। फिर वहाँ एक छोटी वेल मछली आती है और वो शार्क आकर उसे भी खा जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि कुछ मील दूर 3 बोटों पर अटैक हुआ है और उस शार्क ने सबको मार दिया होता है। रिसर्च सेंटर का कैप्टन कहता है कि इसे जल्द ही ख़त्म करना होगा, वरना ना जाने ये कितनों की जान ले लेगी। तभी सब डिसाइड करते हैं कि उस पर एक ट्रैकर लगाया जाए, पर ट्रैकर लगाने के लिए उस मेग शार्क के करीब जाना होगा। तो कौन जाएगा उस मेग शार्क के करीब? तो जॉनस वो ट्रैकर गन लेकर तैयार हो जाता है और समुद्र में कूद जाता है और मेग को शूट करके उस पर ट्रैकर भी लगा देता है। जॉनस की टीम उसको वापस लाने के लिए उसकी रस्सी खींचती है जिससे पानी में हलचल होती है
और वे मेघ शार्क उसी डायरेक्शन में उसका पीछा करती है। मेघ उसे खाने वाली ही होती है तो बाकी के टीम मेंबर्स उसे बोट में खींच लेते हैं। फिर ये लोग मेघ शार्क को मारने के लिए स्विंग को एक मजबूत गिलास के बॉक्स में डालते हैं और उस पर एक मजबूत रस्सी बांध देते हैं और स्विंग समुद्र के नीचे चली जाती है। तभी मेघ शार्क उस पर हमला कर देती है और उस मजबूत बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है। यह देखकर जोनस भी समुद्र में कूद जाता है। बाकी के टीम मेंबर्स मेघ का ध्यान भटकाने के लिए घोंस के टुकड़े समुद्र में फेंकते हैं और जोनस स्विन को वहां से निकाल लेता है और उस मेघ को भी पॉइजन लगा देता है जिससे वह मर जाती है। सब लोग काफी खुश थे कि इन्होंने मेघ शार्क को मार लिया था, लेकिन तभी वहाँ एक उससे भी बड़ी मेघ शार्क आती है और उनके एक टीममेट को खा जाती है और बोट भी पलट देती है, जिससे वे सब लोग समुद्र में गिर जाते हैं और वे मेघ शार्क उनके एक और टीममेट को खा जाती है। सब लोग एक दो छोटी बोट पर जा रहे होते हैं। मेघ उनका पीछा करती है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आकर मेघ को शूट कर मेघ को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सभी लोग रिसर्च सेंटर पहुँच जाते हैं। स्विंग के पिता की चोट लगने से डेथ हो जाती है। तभी उस रिसर्च सेंटर का ओनर बोलता है कि मैं ये रिसर्च सेंटर बंद कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने चाइना और यूएस आर्मी को भी उस मेघ शार्क के बारे में बता दिया है। और इसी के साथ वह एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस मेघ को मारने बहुत सारा बारूद लेकर जाता है और उस रिसर्च सेंटर के ओनर के साथ कई लोग होते हैं और ये लोग उस मेघ शार्क पर बम डालकर उसे ब्लास्ट करते हैं। तो ये लोग समझते हैं कि उन्होंने मेघ शार्क को मार डाला है, पर उसके पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है ये मेघ शार्क नहीं, एक बड़ी बेल मछली है। वे रिसर्च सेंटर का ओनर बोट से गिर जाता है। तभी वहाँ मेघ शार्क आकर उसे खा जाती है। रिसर्च सेंटर में जोनस कहता है कि हमें उस मेघ को ट्रैक करके मारना होगा। उस मेघ की लोकेशन चाइना के एक बीच के पास आ रही होती है। उस बीच पर बहुत सारे लोग होते हैं और मेघ शार्क तभी वहां आ जाती है और उन सब लोगों पर हमला करती है और उन्हें खाने लगती है। वहां बहुत भगदड़ मच जाती है। जोनस और उसकी टीम उसे अपने पास बुलाने के लिए एक बेल मछली के साउंड का ट्रैकर लगाते हैं, जिससे वह उस तरफ बढ़ती है। जोनस और स्विंग नीचे समुद्र में उसका इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वे मेघ शार्क को मार सकें और वे मेघ वहां आ जाती है और जोनस की तरफ बढ़ती है। तभी जोनस का रॉकेट काम नहीं कर रहा होता है। जोनस सबमरीन को मोड़कर उसकी नुकीली चीज उसके शरीर में घुसेड़ देता है और वह बहुत घायल हो जाती है, लेकिन तब भी मेघ उसकी सबमरीन पर हमला करती रहती है। तभी जोनस सबमरीन से बाहर निकल जाता है और उसकी आंख में वे नुकीला भाला घुसेड़ देता है और उस भाले को पूरी तरह अंदर तक डाल देता है और वे मेघ शार्क वहीं मर जाती है और छोटी छोटी शार्क उसे खाने लगती हैं और स्विंग जोनस को उन छोटी शार्क से बचाकर बाहर ले आती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।